हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हाट इज इम्यूनोजेनिसिटी। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे इम्यूनोजेनिसिटी के बारे में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या हुआ? इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इम्यूनोजेनिसिटी। लेट मी राइट इट ओवर हियर। इट इज इम्यूनोजेनिसिटी। इम्यूनोजेनिसिटी को पढ़ने से पहले हम एक बार देखेंगे कि इम्यूनोजन क्या होता है। सो व्हाट इज इम्यूनोजन? नाम से ही पता लग रहा है कोई एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके। तो इम्यूनोजन जो होते हैं बच्चों, वो ऐसे एंटीजन होते हैं जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट या फिर स्टिम्युलेट करते हैं। मतलब कि ऐसे एंटीजन जिनके पास कैपेबिलिटी है कि वो इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कर सके। सो these are the antigen that can generate or provoke immune response. राइट। और जैसे ही कोई इम्यूनोजन इम्यून रिस्पॉन्स को स्टिम्युलेट या फिर जनरेट करता है बच्चों, उसे ही हम बोलते हैं इम्यूनोजेनेसिटी। अब देखो, इम्यूनोजन क्या हुए? एंटीजन हुए। सो ऑल इम्यूनोजन आर एंटीजन, राइट। और जो इम्यूनोजन होते हैं बच्चों, इसके दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। कौन कौन से? पहला कैरेक्टर तो ये होता है कि जो इम्यूनोजन है वो नॉन सेल्फ होना चाहिए। इट शुड बी नॉन सेल्फ, मतलब कि ये खुद की बॉडी का नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी बैक्टीरिया। जैसे ही कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर करता है, हमारा इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट हो जाता है और उसके अगेंस्ट काम करता है। या फिर कोई वायरस हो गया, या फिर कोई एलर्जन हो गया। दूसरा मेन कैरेक्टर इम्यूनोजन का ये है कि बच्चों, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो काफी ज्यादा होना चाहिए। सो मॉलिक्यूलर वेट of immunogen must be higher। और ये कितना ज्यादा होना चाहिए? तो बच्चों, इट कैन बी मोर देन 5 किलो डाल्टन, right? So this was all about immunogenicity and immunogen. I hope you understood it well. Best of luck.